नमस्कार दोस्तों। आज हम असेसमेंट पोर्टल के माध्यम से आकलन के लिए पेपर बनाना सीखेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम गूगल पर जाएंगे और असेसमेंट सेल सर्च करेंगे। जैसे ही हम असेसमेंट सेल सर्च करेंगे तो देखेंगे आपकी स्क्रीन पर RSCRT असेसमेंट सेल का ऑप्शन आएगा। इस असेसमेंट सेल पर आपको क्लिक करना है, इस वाले पर। ये क्लिक कर दिया तो इस प्रकार से ये असेसमेंट सेल का आइकन सामने आएगा। इस पर आप देख रहे होंगे साइड में तीन सामने तीन लाइंस नज़र आ रही है। ध्यान से देखें, ये देखिए आप। इन तीन लाइंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे सामने ऑप्शन आएंगे, होम, अबाउट अस, नीचे नीचे गैलरी के नीचे लॉगिंग नाउ का ऑप्शन आ रहा है। लॉगिंग नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिंग नाउ पर क्लिक करेंगे तो लॉगिंग RSCERT आएगा, जिसमें यूज़र आईडी, तो जो यूज़र आईडी होगी वह आपकी स्टाफ विंडो की आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और कैप्चर डाल के लॉगिन करना है। तो इस प्रकार से हम हमारी आईडी, पासवर्ड और कैप्चर डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। ये लॉगिन हो गया है। मैंने पहले से इसमें बना रखा है, इसलिए ऐसा आ रहा है, आपके खाली आएगा। अब इस लॉगिन पे सामने आपको लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर तीन लाइन नज़र आ रही है। इस पर अपन क्लिक करेंगे, इन तीन लाइन पर, तो तीन ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, डैशबोर्ड, क्वेश्चन स्टेटस, रिपोजिटरी मास्टर। तो हमें नीचे के ऑप्शन रिपोजिटरी मास्टर पर क्लिक करना है। जब इस पर अपन क्लिक करेंगे तो इस पे भी तीन ऑप्शन आएंगे, रिपोजिटरी टाइटल, क्वेश्चन, असाइन, सर्च, प्रिंट। तो सबसे पहले हम रिपोजिटरी टाइटल पर क्लिक करेंगे तो ऐसा सामने आएगा। डेट, आज की डेट डाल देंगे, जैसे 22 है तो 22 से आज की डेट तक का ही बना लेते हैं, 22/8/2024 से 22/8/2024 तक। पासवर्ड आपको वो डालना है जो आपको याद रहे। जब आप डाउनलोड करके पेपर खोलोगे तो वो पासवर्ड मांगेगा। तो आपका, जैसे मेरा 1978 है, ऐसे आप डाल सकते हैं, आपका जो भी हो, और जो भी आपका सन हो ताकि आपको याद रहेगा। एंटर टाइटल नेम, यहाँ पर ऐसे पासवर्ड थोड़ी बोलना होता है। इंटर टाइटल नेम में हम हमारा विषय लिख देंगे, HINDI, हिंदी। अब इस टाइटल को सेव कर लेंगे। इंटर टाइटल नेम सही नहीं बता रहा है, सेव करेंगे इसको।
ये हो गया है टाइटल सेव सक्सेसफुली, ये हिंदी। ठीक है, अब वापस लेफ्ट साइड की 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, वापस रिपोजिटरी मास्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन असाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें टाइटल डालेंगे, हिंदी तो हिंदी डाल देंगे, जो भी आपने वहाँ डाला होगा वो सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। ऑल मीडियम तो मीडियम कर देंगे हिंदी। ऑल स्किल है, आप स्किल चेंज कर सकते हो, अभी हम नहीं कर रहे। क्वेश्चन में भी अलग अलग टाइप है, फिल इन द ब्लैंक, LA, मैच द फ्लोइंग, MCQ, हम सभी रख लेते हैं अभी एक बार। अब सबसे मेन है क्लास, तो क्लास हम 3 ले लेते हैं। सब्जेक्ट नेम हिंदी ले लेंगे, हिंदी का पेपर बनाना है हमें। अब यहाँ पर चैप्टर के नेम पर जाएंगे तो देश की माटी, मीठे बोल, तो ये मीठे बोल ले लेते हैं। टॉपिक नेम अलग अलग हैं, इसको रखते हैं अभी अपन, इसको नहीं छेड़ते हैं। ऑल लर्निंग नेम इसको भी रखेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो नीचे टोटल देखो 31 क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें जो जो क्वेश्चन पसंद हो वो क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और सारे को सिलेक्ट करना हो तो ऐसा करेंगे, पहले ये जो ऑल क्वेश्चन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इनमें से यदि कोई क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहा, जैसे खरगोश के मीठे बोल सुनकर दुकानदार पर क्या असर हुआ, इसको हमें हटाना है, तो इसको क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखेंगे अपन। बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, कुल मिलाकर के ये हमारे पास 31 क्वेश्चन आ गए। अब ऊपर जाएंगे, एकदम ऊपर क्वेश्चन ऑल के ऊपर, तो देखेंगे 3 ऑप्शन है हमारे पास, है ना, सर्च, सबमिट, व्यू। तो सर्च हम कर चुके हैं और सर्च में 31 प्रश्न हमारे सामने हैं। अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखना, पहले सर्च, फिर सबमिट, फिर व्यू। तो सबमिट पर क्लिक किया, तो ये सारे प्रश्न हमारे सामने आ जाएंगे। अब जब सबमिट पर क्लिक कर दिया तो उसके बाद हम इनको देखेंगे, व्यू पे जाएंगे। जब व्यू पे जाएंगे तो ये सारे प्रश्न आ गए आपके। ये सारे प्रश्न आ गए। यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन डिटेल में लास्ट में यहाँ पे आ रहा है फाइनल सबमिट। ध्यान से देखें, फाइनल सबमिट। इस फाइनल सबमिट पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, आर यू श्योर, ये हमने फाइनल सबमिट कर दिया। तो ये देखिए आप, ये 2 पेपर हैं जो आज हमने बनाए हैं। अब वापस फिर से 3 लाइन पर जाएंगे, रिपोजिटरी मास्टर पर जाएंगे और सर्च प्रिंट पर जाएंगे। किस पर जाएंगे? सर्च प्रिंट पर जाएंगे। जब हम सर्च प्रिंट पर जाएंगे तो यहाँ पर डेट और रिपोजिटरी डेट टू फ्रॉम डेट आएगा। तो हमने आज 22 तारीख से 22 तारीख तक का ही पेपर बनाया है, वो डेट यहाँ पे डालेंगे, गो। तो इस डेट पर हमारे पास 2 पेपर हैं,
एक हमने अभी बनाया जस्ट, ऊपर रहेगा वो। इस पर हम देखें, देखो एक तो प्रिंट है, एक पीडीएफ है लास्ट में। तो इस पीडीएफ के नीचे जो तीर का निशान है डाउनलोड का, इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये यहाँ पर हमसे पासवर्ड मांगेगा, तो वो पासवर्ड हम यहाँ पर डालेंगे। मैंने पासवर्ड डाला था 1978, तो ये 1978 मैंने यहाँ पासवर्ड जैसे ही डायल किया, ये आपका पेपर आपके सामने आ गया है। सब्जेक्ट नेम हिंदी, क्लास 3rd, VSQ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 3 हैं, MCQ 27 है, फिल इन द ब्लैंक्स 1 प्रश्न है। इस तरह से टोटल 31 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, उक्त बात खरगोश ने किससे कही? खरगोश से, लोमड़ी से, चींटी से, दुकानदार से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका उत्तर यदि हमसे गलत हो गया तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पेपर के नीचे जाएंगे तो ये देखो आंसर की है, पहले क्वेश्चन का आंसर डी है ना। दूसरा जो प्रश्न है वेरी शॉर्ट है कि खरगोश दुकानदार के पास क्या लेने गया? तो गुड़ लेने गया। तो देखो पहले का डी है, तीसरे का ए है, चौथे का ए है। अब हम देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं है। तो पहले का डी है, दुकानदार से कहा था उसने। तीसरे में खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा? तो बिल्कुल सही है, लोमड़ी नहीं देखा था, ये उत्तर होगा। अनुच्छेद गद्यांश को पढ़कर के उत्तर देना है। लोमड़ी ने जब खरगोश को देखा तो उसके हाथ में क्या था? बताओ क्या था उसके हाथ में? तो वो क्या खा रहा था? गुड़ खा रहा था, तो गुड़ था, गुड़ उत्तर है। इस तरह से जो भी आप प्रश्न सिलेक्ट करोगे उन सब के उत्तर भी नीचे आंसर की के रूप में हमें मिलेंगे। इस तरह से हम आकलन के लिए बहुत ही सरलता से अच्छा सा पेपर बच्चों के हित में बना सकते हैं। हम इसका उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापकों को इसकी जानकारी दें। हमारे बच्चों के स्तर के अनुरूप प्रश्न को सेलेक्ट करके पेपर बनाएं। जो प्रश्न कठिन हो तो उनको हम छोड़ भी सकते हैं। इस तरह से असेसमेंट सेल का प्रयोग करके हम बच्चों का बहुत ही सरलता से आकलन कर सकते हैं। धन्यवाद।